हालेलुया। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, क्योंकि मैं स्वर्ग में जाता हूँ और तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करूँगा। क्या? घर बनाऊँगा, क्योंकि मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु है। बिना यीशु के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में पहुँच ही नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय, और हम जब 1 से 10 के बीच में पढ़ते हैं, एक पद हम पढ़ लेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 1 पद पढ़िए साहब। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें हम पढ़ते हैं कि परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को इस संसार में इसलिए भेजा कि वो हाथ के बनाए हुए घर में न रहे। यीशु आपके जीवन में रहता है। आप अपने हाथ से मोटरसाइकिल, कार, बिल्डिंग, वस्तुएं बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं बना सकते हैं। परमेश्वर को आप कठपुतली में कैद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में नहीं समाता है। और वो परमेश्वर कहता है कि मैं आपके दिल में बसना चाहता हूँ, आपके दिल में राज करना चाहता हूँ। दाऊद राजा कहते हैं भजनकार में कि हे परमेश्वर, तू तो मेरे दिल का राजा है, हमारे हृदय में आप राज कीजिए और अपना कार्य पूरा कीजिए। इसमें हम पढ़ते हैं कि हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी आत्मा मोक्ष के लिए, या तो नरक कुंड के लिए, या तो स्वर्ग राज्य के लिए, दो ये प्रकार का रास्ता है, तीसरा का नहीं है। क्योंकि मनुष्य को एक बार मरना और न्याय आसन के सामने न्याय के लिए जाना अनिवार्य है मेरे प्रिय। इसलिए यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका पूरा आयतों में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, मैं तुम्हारे पिता, अपने पिता, तुम्हारे परमेश्वर, अपने परमेश्वर पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। क्या? वो अस्थाई है, वो खत्म होने वाला नहीं है मेरे प्रियो। वो कभी खत्म नहीं होता। उसका शुरुआत होता है लेकिन अंत नहीं होता। कोई भी चीज का पृथ्वी पर शुरुआत है, उसका अंत है मेरे प्रियो। इसमें हम पढ़ते हैं कि हमारा घर स्वर्ग में है। हमारा घर, अस्थाई घर स्वर्ग में है मेरे प्रियो। अटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन, अनंत काल का राज्य में प्रवेश करने के लिए उसका द्वार, उसका फाटक, उसका मार्ग, उसका सब कुछ यीशु है। 4 पद में हम पढ़ लेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 4 पद में इस प्रकार से संत पौलुस कहते हैं, सचमुच जब तक हम इस तंबू में हैं तो बोझ से दबे हुए कराहते हैं। कौन सा तंबू में? जब हम शरीर में हैं तो बोझ के साथ कराहते हैं। या तो सताव आता है, या तो तनाव आता है, या तो परेशानी आती है, या तो दुख आता है मेरे प्रियो। जब हम इस शरीर को मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा जब परमेश्वर के पास में चली जाएगी अनंत अनंत काल के राज्य करने के लिए, वो यीशु के सामर्थ्य के द्वारा होता है और किसी के सामर्थ्य के द्वारा नहीं होता। क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन यीशु है। यीशु के बिना कुछ नहीं है। यहां पर आप पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को अपने मुट्ठी में कर ले और अपने प्राण को नरक में लेके जाए, क्या फायदा? हम देखते हैं जितने आतंकवाद है, जितने दंगाई हैं, वो लोग पैसा कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन अपनी आत्मा को नरक के कुंड में लेके जाते हैं। क्या अपने बच्चों को वो मार्ग सिखाएंगे? नहीं। शराब पीने वाला व्यक्ति से जाकर पूछिएगा कि क्या आप अपने बच्चे को शराब पिलाएंगे? वो बोलेगा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, लेकिन वो खुद उसी में है, लेकिन शिक्षा देता है गलत बात है।
सोचिए, जो परमेश्वर स्वर्गों में नहीं समाता, वो परमेश्वर आपके दिल में राज्य करना चाहता है। कब? आप अपने पापों से मन फिराइए, यीशु के पास है, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा मेरे प्रियो। इसमें हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं कि जो कुछ मरणशील है वह जीवन द्वारा निगल लिया जाए, यानी हमारा शरीर अमरता में बदल जाए। अस्तमा सत्यगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। हे परमेश्वर, हमको असत्य से सत्य की ओर लेके चल। जो सत्य में जयते हैं, अशोक चक्र पर लिखा हुआ है, सत्य में जयते, सत्य की विजय होती है मेरे प्रिय। मृत्यु से अमरता की ओर लेके चल, जो अनंत काल का जीवन यीशु देता है। अंधकार से ज्योति की ओर लेके चल, क्योंकि ज्योति यीशु है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। उसमें जीवन था। किसमें? यीशु में जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनका काम बुरा था। चोरी करते थे, हत्या करते थे, डाह करते थे, झगड़ा लड़ाइयाँ करते थे, दंगा करते थे। उनका स्थान कहाँ है? नरक के कुंड में है। उनका स्थान नरक के कुंड में। डरपोक लोग, यूट्यूब वालों, जितने यूट्यूब ऑनलाइन कोई भी लाइन में चलाते हों, और जो डरपोक है वो नरक के कुंड के लिए है। चाहे वो कोई भी हो, पास्टर हो, XYZ विश्वासी हो, कोई भी हो, वो नरक के कुंड के लिए है। जो डरपोक है, जो दंगाई है, हत्यारा है, चोरी करने वाला है, लालच करने वाला है, उसका स्थान नरक के कुंड में है। क्योंकि हमारा स्वर्ग स्थान में वही जाएगा जो पवित्र है। क्योंकि तुम पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं। पहला पत्रस 1 के 16 पद में लिखा है। 15 पद में है, पर जैसा बुलाने वाला यीशु मसीह अपने सारे चाल चलन में पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों को चाहता है, और पवित्र कलीसिया को वो ग्रहण करना चाहता है मेरे प्रियो। इसमें हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद में, सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई मेरे प्रियो। सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराना नियम का लास्ट भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह का मार्ग सुधारने के लिए। मार्ग सुधारो, क्योंकि सृष्टि का रचयिता आ रहा है। वो कहते हैं कि हम तो उसके जूते का बंध भी खोलने लायक नहीं हूं, तो हम और आप किस खेत की मूली है मेरे प्यारो। वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से पैदा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो कहते हैं कि मैं यीशु के जूते का बंध खोलने लायक नहीं हूं। तो हम तो गलतियां पर गलतियां करते हैं। हमको और आपको यीशु के चरणों में बैठ करके अपने अपने पापों से तौबा करने की जरूरत है। अपने अपने पापों से मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत है। मोक्ष यीशु के चरणों में, मोक्ष ही यीशु है और कोई नहीं है। पापों की क्षमा यीशु के नाम से है और किसी के नाम से नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का एक बिंदु जो बाइबल में लिखा हुआ है बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसमें हम पढ़ते हैं कि हमारा स्थान स्वर्ग में है। हमारा जगह, हमारा रहने का स्थान कहाँ है? स्वर्ग में है मेरे प्रियो। एक आयत और हम पढ़ लेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 उसका 8 पद में क्या लिखा है? पढ़िए साहब।
इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देश से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह बस है। बस इसे हम पढ़ते हैं कि हम शरीर से अलग होकर क्या जब हम यीशु मसीह से मिलेंगे तो कितना खुश होंगे। जब एक लड़का, यदि आपका लड़का है 5 साल का और वो नाली में गिर जाए तो आप वस्त्र पहने हुए ड्रेस अच्छा तो वो आप वस्त्र नहीं देखेंगे, उसको तड़ से का उठाएंगे एकदम झट से का। उसी तरह से परमेश्वर एक भी व्यक्ति को नरक में देखना नहीं चाहता है, सबको वो स्वर्ग स्थान में देखना चाहता है मेरे प्रियो। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराइए और यीशु के पास आइए। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देता है मेरे प्रियो, अनंत काल का राज्य देता है। कब? अपने अपने पापों से मन फिराएंगे तब जाकर कहता है। ऐसा ही नहीं होता। अपने अपने पापों से मन फिराइए और यीशु से प्रार्थना करिए कि हे यीशु, हमारे पापों को क्षमा करिए, जितना हमने गलती किया है क्षमा करिए और फिर से अपने राज्य में ग्रहण कीजिए। इसीलिए यीशु मसीह आपको आशीष देने के लिए वो पृथ्वी पर आए। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग में गए और हमको लेने के लिए फिर वो आएंगे। अपने अपने पापों से मन फिराइए और यीशु के पास आइए।